सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 17 जनवरी 2026 मध्याह्न बेला खजुराहो मध्य प्रदेश के इस भूमि पर सत्संग के 2 वचन सुनाने का जो ये अवसर मुझे मिल रहा है, आप लोगों के दर्शन का जो ये अवसर मिल रहा है, इसमें हमारी बहुत बड़ी भाग्य है। गुरु महाराज की दया है। आपके भी भाग्य जगे। बिना भाग्य सत्संग न पावे और सत्संग बिना कोई बोझ न पावे। जब भाग्य जगते हैं, संस्कार जगते हैं, तब सत्संग सुनने को मिलता है। और सत्संग के बिना पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। कथा अलग है, भागवत अलग है, प्रवचन अलग है और सत्संग अलग होता है। कथा भागवत में पुरानी बातें, पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। मनुष्य शरीर में जो इस धरती पर आए, अच्छा काम किया, लोग उनको भगवान मानने लगे, उन्हीं की बातें सुनाई बताई जाती हैं। लेकिन सत्संग में जो इन आँखों से नहीं देखी गई और साधारण रूप में हर कोई अभी देख नहीं सकता है, वो बातें बताई जाती हैं। उसका भेद खोला जाता है। किसका? कहा सत्संग किसको कहते हैं, सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। उस प्रभु का यश का गुणानुवाद होता है कि जो इन आँखों से, बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, वो अदृश्य है, जिसका कोई संतों ने कहा कि नाम ऐसा नहीं है कि जो मुँह से उच्चारण किया जाए, बताया जाए। जिसको लोगों ने अनामी कहा है, अनाम है वो, अलख कहा है, देखा नहीं जा सकता है, केवल उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन इन बाहरी कानों से नहीं। अंदर में जो कान है उससे सुना जाता है, अंदर में जो आँख है उससे वो देखा जाता, उसका दर्शन होता है। जहाँ हमेशा कीर्तन होता रहता है। कीर्तन किसको कहते हो? जैसे ढोलक मंजीरा पर गाते हैं लोग, कथावाचक हैं, अन्य तरह से जो खंजड़ी बजा करके, अन्य चीज़ों को बजा करके जो गाते हैं, उनकी वाणियों को लोगों ने गद्य पद्य में बना लिया, उसको सुनाते हैं। वो कीर्तन नहीं है। कीर्ति का वहाँ पर कीर्ति का प्रभाव जो रहता है, उसको पद्य में पढ़ करके आवाज़ों में वो सुनाई पड़ता है, तो उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन आजकल लोग किसको कहते हैं? जिसमें गाते हैं और कुछ बजाते भी हैं, उसको कीर्तन कहते हैं। तो उसकी कीर्ति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वर्णन तो उसी चीज़ का किया जाता है जिनको इन बाहरी आँखों से आदमी देखता है।
और इन आँखों से जब देख नहीं पाएगा तो उनके कीर्ति का वर्णन क्या करेगा, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में कभी आते नहीं हैं। उनकी जो शक्तियाँ हैं समय समय पर वो आती हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हुए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है, लोग दुखी होते हैं, मानवता सदाचार त्याग सेवा की भावना खत्म होने लगती है, जब समय पर जाड़ा गर्मी बरसात नहीं होता है, प्रकृति नाराज हो जाती है, ऐसे समय पर कोई न कोई महापुरुष के रूप में इस धरती पर भेजा जाता है और वो अपना काम करता है, लोगों में धर्म की स्थापना करता है, धर्म को लाता है, सिखाता है, बताता है, धर्म पर चलाता है। कौन से धर्म पर? देखो, पहले तो एक ही धर्म था, मानव धर्म, क्योंकि हर मानव में उस प्रभु की अंश जीवात्मा है। जितने भी लोग हैं सब उसी के हैं। ये तो आदमी ने धर्म बना लिए, मत बना लिया, मतांतर बन गया। ये तो यहाँ आदमी इंसान ने बनाया, जिला बनाया, जमात बनाया, देश बनाया, गांव बनाया, जाति बिरादरी बनाई, लेकिन उसने तो केवल एक जाति बनाई, मानव जाति, एक धर्म बनाया, मानव धर्म। तो मानव धर्म स्थापित करते हैं। इतिहास बता रहा है, तवारीख जिसको कहते हो बता रही है कि जब जब ऐसे महापुरुष आए इस धरती पर, उन्होंने इंसान के लिए काम किया, न कि हिंदू के लिए, न मुसलमान, न सिख ईसाई के लिए, न कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, उन्होंने इंसान के लिए काम किया। तो जब इंसानियत आ जाती है, मानवता आ जाती है, जब लोग सत्य बोलते नहीं, जब हिंसा हत्या किसी जीव की नहीं करते हैं, जब परोपकार लोगों के अंदर रहता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा भाव रहता है, तब धर्म की स्थापना हो जाती है। तो भेजता है, खुद नहीं आता है, खुद माँ के पेट में नहीं पलता है। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है। जैसे हाथी को पकड़ने के लिए हाथी की ज़रूरत होती है, हाथी को देख करके हाथी आ जाता है, ऐसे ही यानी आदमी को आदमी ही समझा सकता है। तो वो भी माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, 9 महीना उनको भी लगता है बनने में, पलने में, और जब बाहर निकलते हैं तो वो अपना काम करते हैं। अपना काम किसको कहते हैं? अपना काम ये कर उसको कहते हैं कि जो हमेशा आदमी के काम आवे। अपना धन किसको कहते हैं? कि जो धन हर जगह काम आवे, वो धन अपना धन होता है। जैसे भारत देश का रुपया है, जिसको आप धन मान करके संभाल करके रखते हो, लेकिन दूसरे देश में ये नहीं चलता है। लेकिन अगर आपके पास सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, दूसरे देश में चले जाओगे तो वो भी आपका अपना रहेगा, साथ देगा, रोटी पानी का इंतजाम करा देगा, रहने की व्यवस्था उसी से बना लोगे, आप सब काम कर लोगे। ऐसे ही प्रेमियों, ये दुनिया का जो काम है, यह शरीर छूटने के बाद में यानी यही छूट जाता है जिस काम में आप लोग लगे हुए हो। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि खाओ पियो, बढ़िया कपड़ा पहनो, अच्छा भोजन खाओ, अच्छे बिस्तर पर सो, अच्छे घर में, कीमती घर में रहो, कीमती गाड़ी घोड़ा पर चलो, ऊंची कुर्सी पर बैठो। लेकिन ये चीज़ें कोई साथ जाएंगी? अभी आपने प्रार्थना सुना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो कुछ क्या लेकर के कोई गया? लेकिन एक ऐसा भी धन है, आत्मधन जिसको कहते हैं, आत्मविद्या जिसको कहते हैं, वो वहाँ भी काम आती है। कहाँ? मरने के बाद भी। जैसे चाइना है, चीन जिसको कहते हो, चीन की भाषा अलग है,
क्योंकि वहाँ और कोई भाषा पनपने नहीं दे रहे हैं वो लोग। अब चीनी कोई जानता हो तो ना हिंदी समझ सकता, ना अंग्रेजी समझ सकता है और ना और कोई भाषा समझ सकता है। ये अंग्रेजी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है। हिंदी भाषी लोग विदेशों में भी मिल जाते हैं। मैं तो कई देशों में गया और वहाँ हमारी बात समझने वाले मिले, बोलने वाले भी मिले। ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले भी बहुत जगह पर हैं। तो ये जो भाषा और ये चीज़ें हैं, ये समझो कि सब यहीं रह जाने वाली हैं। लेकिन ये विद्या जहाँ से उतरी है, वो अगर विद्या मिल जाए, वो सरस्वती जिनको कहा गया कि अरिष्ट हो जाएं वो, यानी वो अगर सिर पर सवार हो जाएं तो वो जो है मूक होए वाचाल पंग चढ़ें गिरवर गहन, मूक को वो कुंका को वो बुलवा देती हैं। तो वो विद्या काम आती है, वहाँ भी काम आती, मरने के बाद भी। वो धन, जो धन किसको दिया गुरु ने, उससे कर कुछ काम। सो नामदानी आप लोग बैठे हो, ये जो नाम रूपी धन आपको बख्श दिया गया, मिला हमको, आपको गुरु महाराज ने दिया प्रेमियों, इससे अगर कुछ काम करने लग जाओ तो ये धन वहाँ भी काम आएगा। तो जब महापुरुष आते हैं इस धरती पर, तो जो वादा करते हैं माँ के पेट में कि प्रभु हमको बना करके तैयार करो, जल्दी से तैयार कर दो, यहाँ हमको बड़ी तकलीफ़ है, हमारे सामने बदबू बहुत है, नाकों के सामने मुंह में भरा हुआ है, वो उल्टे हम टंगे हुए हैं, माँ के पेट की गर्मी हमको बराबर गर्म कर रही है, तपा रही है, इससे आप छुटकारा दिला दो। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम बाहर निकलने के बाद होश संभालते ही सद्गुरु की तलाश करेंगे, संत की तलाश करेंगे, वक्त के गुरु जो मौजूद हैं धरती पर उनके पास जाएंगे और उनसे आपका नाम पूछ करके नाम की कमाई करेंगे और आपको उस नाम से पुकारेंगे। आप जब देखोगे, दया करोगे, बुलाओगे, आपके चरणों में आप आकर लिपट जाएंगे। अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट रूपी नरक में आना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि माँ के पेट रूपी काल कोठरी में हमको फिर 9 महीने के लिए बंद होना पड़े। तो वो वादा अपना निभाते हैं, वक्त के गुरु के पास जाते हैं, पता लगा देते हैं। भटकते भी बहुत हैं और भटकने के बाद कल आपको सुनाया था, कल त्रयोदशी का गुरु महाराज को याद करने का दिन था, त्रयोदशी का मासिक भंडारा था। तो आपको कल यही सुनाया गया था कि भाई गुरु महाराज भी बहुत भटके और जब भटक लिए, निराश होने लगे, तब वक्त के गुरु जो उस समय दादा गुरु थे, गुरु महाराज के गुरु महाराज, उन्होंने उनको खींच लिया, बुला लिया, तो उनके पास वो पहुंच जाते हैं। और यही नाम जिसके लिए नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी, उन्होंने नज़र फैलाया, देखा सब दुखी। जैसे इस समय पर देखो सब दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, सब रो ही रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है, जिसके पास है वो भी रो रहा है। कहाँ संभालें, कहाँ रखें रुपया पैसा, कैसे इसको सेट करें, वो भी रो रहा है। जिसके बच्चे नहीं हैं वो बच्चों के लिए रो रहा है, जिसके 4 बच्चे हैं नालायक निकल गए, गलत बच्चों का साथ पड़ गया, बच्चियों को साथ पड़ गया, वो ज़्यादा दुखी हैं, वो भी दुखी हैं। कहते ये मर जाते तो ठीक था, लड़की ना पैदा होती तो ठीक था, इज्जत तो बच जाती, ये तो इज्जत लेने पर तुली हुई है। आप देखो जो ये गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था अब नरक जैसा हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं सुख मिल रहा है, जबकि ये स्वर्ग जैसा था अब क्यों नहीं है? अब क्यों भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है? आप क्यों एक एक हाथ ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लोग मुकदमा कर रहे हैं और सैकड़ों बीघे ज़मीन चली जा रही है एक हाथ ज़मीन के लिए? तो ऐसा पहले क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था कि सुखी वही जो नाम आधारा,
जो नाम का सहारा ले लेता है, नाम को पकड़ लेता है, वही सुखी रहता है। तो वही नाम जब सद्गुरु जानकार होते हैं, नाम नाम सब कोई कहे और नाम न चिन्हा कोई, और सद्गुरु बताया नाम मिला तब नाम कहा वै सोए। जब सद्गुरु नाम बताते हैं, यह नाम है उस प्रभु का, इस नाम से भवसागर से पार हो पाओगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में यह नाम है, इस नाम से भवसागर से पार हो पाओगे। जब वह नाम का पता चल जाता है और नाम को याद करते हैं, नाम को पकड़ते हैं, नामी का दर्शन करते हैं, नाम के पास पहुंच जाते हैं, तब सुख मिलता है, तभी सुखी होता है जीव। तो इस समय पर वास्तव में देखो सब दुखी हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि संत जब आते हैं तो वो पहला अपना यह काम करते हैं, और जब ये आत्मा उनकी जग जाती है, आपकी आत्मा बहुत से लोगों की सोई हुई है, आपको यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आऊँगा, मैं कहाँ से आया हूँ, और ये जब हमारा शरीर छूट जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे, यही नहीं पता है आप बहुत से लोगों को। अरे भाई, आप उस परमात्मा के अंश हो जिसके लिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा के अंश हो आप, लेकिन आप अपनी ताकत को खो बैठे हो, आपको पता ही नहीं। एक दृष्टांत सुना करके आपको हम समझाते हैं। एक भेड़ चराने वाला था, जिसको कोई पाली कहता है, कोई गड़रिया कहता है, कोई भेड़ियार कहता है। तो भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। कुछ शिकारी लोग गए शेर का शिकार करने के लिए। तो शेर का शिकार करने वाले क्या करते हैं, 30, 40, 50 आदमी एक साथ लेकर जाते हैं और ढोलक मंजीरा और ताली बजाते हुए एक तरफ से चलते हैं। तो शेर जब देखता है बहुत आदमी आ रहे हैं तो भागता है जान बचाने के लिए। शेर इतना ताकतवर होता है, लेकिन आदमी को देख करके वो भी डरता है कि कहीं हमारे ऊपर हमला न कर दें, क्योंकि आदमी के अंदर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो बुद्धि होती है, अकल होती है। बाकी इन जानवरों में अकल बुद्धि नहीं होती है, इनको सिखाना पड़ता है। इनकी बनावट अलग है, शरीर की, मनुष्य की बनावट अलग है, इनमें तत्वों की कमी है। मनुष्य में पूरे 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश हैं। तो शेर हमला भी जब करता है आदमी के ऊपर, तो पहले तो आँखों में ऐसे देखता रहता है, और आँखों में आँखें डाल कर अगर शेर को देखते रहो हमला नहीं करेगा। जब पलक झपटी है कैसे मारता है, एकदम बिल्कुल तेज़ी से, गोली क्या निकले जितनी तेज़ी से हमला करता है अपने शिकार के ऊपर शेर। लेकिन मारने के बाद तुरंत नहीं खाता है, देखता रहता कि उठ तो नहीं रहा है, उठ करके फिर से हमला कर रहे, और देखने के बाद फिर जाता है, फिर पकड़ता है और खींच के ले जाता, फिर डाल देता है। जब देख लिया आपकी बिल्कुल ढेर हो गया, तब वो खाना शुरू करता है। अब आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि शेर डरता है आदमी से, इसलिए कि कहीं हमला न कर दें, क्योंकि पैतड़े बहुत होते हैं। दिमाग ही पैतड़े बदल करके, और दिमाग ही जो है वो मार देता है, मरवा देता है। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, तो कहते हैं कि अत्याचारी का अंत होता है। कितना भी बलवान हो जाए, जैसे रावण था, लेकिन अंत हुआ। ऐसे ही बाली था, देखो उसने वरदान मांग रखा था कि हमारे सामने जो लड़ाई करने के लिए आवे उसका आधा बल हम ले लें। तो अकल लगाया, फिर किसने लगाया, राम भगवान ने लगाया। अकल उनको कहाँ से मिली थी, बुद्धि उनकी प्रखर कहाँ से हुई थी। विश्वामित्र जी के आश्रम पर जब वो 12 साढ़े 12 वर्ष रह करके और सारी विद्या सीखे थे, 9 गुणों से लैस हुए थे, वहाँ पर अकल और बुद्धि की तेजी आई थी। ये सब पढ़ाई लिखाई होती है, जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं उनका दिमाग तेज हो जाता है,
कम पढ़ पाते हैं, उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर रहता है, ऐसे इसमें भी होता है। संस्कार से भी बुद्धि बनती है। संस्कार किसको कहते हैं? देखो बच्चियों, तुमको बताया गया है कि जब तुम्हारे पेट में बच्चा आवे तब तुम शाकाहारी रहना, जीवों पर दया करना, सब पर दया करना, संयम और नियम से रहना। जो ये माताएं सिखाती रहती हैं कि पेट में बच्चा आ गया, पुरुष से दूर रहना, तो दूर रहना, उस समय परहेज कर लेना। आपको बताया गया है कि सुमिरन ध्यान भजन करते रहना। तो जो माताएं धार्मिक होती हैं, पूजा पाठ करती रहती हैं, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, उस समय जो पेट में बच्चा बनता पलता है वो बुद्धिमान होता है। और जो इसमें परहेज नहीं करती वही बच्चे बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं, वही बच्चे जिद्दी रोगी पैदा हो जाते हैं, वही ठीक से नहीं बन पाते हैं जो खाने पीने में परहेज नहीं करती हैं, जिनके अंदर तत्वों की कमी हो जाती है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश की, कि जिससे बच्चा माँ के पेट में बनता पलता है तो उसको तत्व जब नहीं मिलते हैं तो अंग कमज़ोर हो जाते हैं। एक ही माँ बाप के दो बच्चे, और एक देखो बुद्धिमान होता है और एक बुद्धिहीन होता है, कम बुद्धि रहती है उसके, कम बुद्धि काम करती है। तो यह सब बातें किससे मालूम पड़ती हैं? जब सत्संग बराबर सुना जाता है तब हर चीज़ की जानकारी होती है। बूझना माने क्या होता है? यही जानकारी करना। जब यानी सत्संग मिलता है, सत्संग आप लोग सुनते नहीं हो, सत्संगों में आते नहीं हो, सत्संग में रस नहीं मिलता आपको, या तो सत्संग के बारे में बताया नहीं किसी ने, आपकी आदत नहीं डाली, और या तो आप इसको बेकार समझते हो। तो शेर और शेरनी अपनी जान बचाने के लिए जब शिकारी लोग जंगल में गए और हकवा लगाए, आवाज़ लगाए, तो वो भागे। तो शेरनी के पेट में से बच्चा नीचे गिर गया, झिल्ली में पड़ा हुआ था। बच्चा झिल्ली में बनता है किसके? जिसके अंदर 4 तत्व होते हैं, उसके बच्चे झिल्ली में, 5 तत्व होते हैं, उसके बच्चे झिल्ली में बनते हैं। और बाकी जो कम तत्व वाले जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली, ये सब, इनके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें वो झिल्ली नहीं रहती है, हल्की सी मैल रहती है। तो अब आप ये समझो कि इसीलिए वो आँख वगैरह देर में खोलते हैं, और मनुष्य का बच्चा आँख जल्दी खोल देता है। मांसाहारी जानवरों के बच्चे आँख देर में खोलते हैं, उनका दांत आप समझो एक ही बार निकलता है, इनके 2 निकलते। बहुत सारे लक्षण हैं मांसाहारी के और शाकाहारी के। तो आप समझो कि वो पड़ा हुआ था झिल्ली में, पॉलीथीन जिसको कहते हो, पतली झिल्ली, ऐसे पड़ा हुआ था। ये पॉलीथीन नहीं है, ये तो सब नकल है ऊपर की चीज़ों की, उसी के आधार पर लोगों ने इसको यहाँ बनाया है। तो बना दिया, लपटा हुआ था। तो उसकी नज़र पड़ी, जब रोशनी पड़ी सूरज की, उसके ऊपर चमका, तो गया देखा, तो कहा ये तो कोई बच्चा है। उठा ले गया, रख दिया भेड़ों के बीच में। आँख खोला उसने, देखा लोगों ने, जब ढीली हटी तब कि इसमें से तो बच्चा निकला। लोगों ने कहा तो ये तो शेर जैसा बच्चा, शेर के जैसा बच्चा लग रहा है। उसने कहा ठीक है, अब तो पल जाएगा इसी में। अब उन्हीं भेड़ों का दूध पिलाने लगा उनको, और फिर वो भी जंगल में उन्हीं के साथ जाने लग गया। लेकिन उसका जो कद था, ऊंचाई थी जो उसकी, जो लंबाई चौड़ाई भेड़ों से काफ़ी बड़ी होने लगी बढ़ने के हिसाब से। तो कुछ दिन के बाद वो शेर जैसा ही दिखने लग गया। भेड़ों के बीच में जाता, भेड़ों के साथ चलाता, भेड़ों के बीच में रहता। अपना तो उसने चेहरा रूप कभी देखा नहीं, तो वो तो ये समझता जैसे ये हैं ऐसे हम भी हैं। तो एक दिन भेड़ें चल रही थी, जंगल के शेर ने देखा कि भेड़ें हैं, तो भेड़ों पर हमला करने के लिए वो चला। तो इन जानवरों को पता चल जाता है कि शेर जा रहा है, यह सब घबराने लगते हैं।
बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने लगते हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं, और नीचे जो ज़मीन पर चलने वाले जानवर होते हैं वो भी जान बचाने के लिए भगते हैं। तो भेड़ों को पता चल गया, भेड़ें भगी, और उसको भेड़ियार को भी पता चल गया, पाली को भी, उसको भी पता चल गया कि शेर आ रहा है। लेकिन जब शेर ने जंगल के शेर ने जब देखा कि शेर भेड़ों के बीच में भगा चला जा रहा है, तब उसकी भूख तो वहीं पर रुक गई और दौड़ करके गया, पकड़ा इसको और कहा, तू कहाँ जा रहा है? तू इनके बीच में कहाँ जा रहा है? तू तो मेरा अंश है, तेरे अंदर मेरा खून है, तू कहाँ जा रहा है इनके बीच में? तो जब इसके चेहरे को देखा भेड़ों के बीच में रहने वाले शेर ने, कहा, ना भाई, आपका चेहरा डरावना लग रहा है और आपके जैसा मैं नहीं हूँ। तब पकड़ा उसको, कहा, चल मेरे साथ, मैं तो इसको दिखाता हूँ। ले गया, नदी के किनारे खड़ा कर दिया, जिसमें पानी बह रही थी, उसी किनारे गया, खड़ा कर दिया। तो बीच में जो धारा होती है वो थोड़ा तेज़ बहती है, किनारे का पानी धीरे धीरे बहता है, तो उसमें अपना चेहरा दिख जाता है। तो शेर ने कहा, देख, ये तू है, ये मैं हूँ, देख मेरे जैसा तू है कि नहीं है? तो उसने देखा तो कहा, हाँ है तो आप जैसे। तो बोले, अब मैं चिघाड़ता हूँ, आवाज़ लगाता हूँ, और तू भी इसी तरह बोलने की कोशिश कर। तो चिघाड़ा, तो ये भी बोला, कहा, सुना, मेरी ही जैसी आवाज़ तेरी भी है, खुल गई तेरी आवाज़ 2-3 बार बोलने से। तेरे अंदर मेरा खून, तू मेरा ही जैसा है। ऐसे ही अब परमात्मा की अंश जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, जो माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का जब हो जाता है बच्चा, तब डाल दी जाती है। इसमें भी यही ताकत है, यही शक्ति है। इसमें तो ऐसी शक्ति है कि यह देवलोक बना सकती है। ये जो 33 करोड़ दुर्गादश करोड़ शंभु बनाए गए, ये जो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए गए, इनकी शक्ति इसमें भरी हुई है। ये इनसे भी परे की शक्ति पार ब्रह्मलोक की शक्ति भरी है। वहाँ तक अगर ये जीवात्मा पहुँच जाए तो वो शक्ति जब आ जाती है तो इनकी रचना कर सकती है, इनका विस्तार कर सकती है, इसी तरह से बना सकती है। लेकिन उस चीज़ को हम आप भूले हुए हैं, उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है। किस चीज़ का पर्दा लगा हुआ है? कर्मों का पर्दा लगा हुआ है। तो जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो सूरज छिप जाता है, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, उसकी गर्मी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ये कर्मों के बादल आ जाते हैं। अब आप कहोगे कौन से कर्म? जो हाथ से करते हो, पैर से जिस काम के लिए जाते हो, कान से जो सुनते हो, आँख से जो देखते हो, मुँह से जो बोलते हो, यही है कर्म। इस शरीर से ये जो कर्म हो जाते हैं, जो पाप और पुण्य जो बनाया गया, पैदा होने के पहले उसने कहा था, जिसने इस शरीर को बनाया, कि जब तू दिन रात रट लगाए हुए है तो जा, तेरे को मैं एक मौका देता हूँ, तू जा और हमारे इस शरीर को साफ सुथरा रखना, इसके अंदर किसी भी तरह का मुर्दा मांस मत डालना, गंदा मत करना, हाथ पैर आँख कान ये बना के दे रहा हूँ। ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए मांगते रहते हैं कि नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत ही। तो ये शरीर तुझको बना के देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ तुझको। इससे तू चाहे अच्छा करना या बुरा करना, तुझको आज़ादी रहेगी। तुरंत का तुरंत फल तुमको अच्छे और बुरे का दोनों को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने ही ये विधान बना दिया है कि एक दिन जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो कर्मों का तुमको फल मिलेगा। तो कर्मों का फल मिलता है। अब अच्छे और बुरे की जानकारी कैसे होती है? सत्संग से ही होती है।
जिसको पूरी जानकारी होती है, जिनको संत कहते, सद्गुरु कहते हैं, उनसे होती है। तो जब वहाँ पर जीव जाता है, समझता है, तब यह कर्मों के बादल हटते हैं। तो कर्मों के बादल आ गए हैं, जिससे दिखाई नहीं पड़ता है। वही पर्दा अगर हट जाए तो अंदर में एक आँख है जीवात्मा में, वो खुल जाए, अभी उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाएं, आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाए, इसको अनहद वेदवाणी कहते हैं। और जब वो मिल जाएगा शब्द, तो वही शब्द खींच करके ले जाएगा। तो जैसे लोहा को चुंबक खींच लेता है अपनी तरफ, जैसे चुंबक तार को खींच के यानी खींच लेता है अपनी, जैसे चुंबक तार को खींच के ले मिलाए, ऐसे यानी शब्द खींच के आप से दे मिलाए। आप माने वो परमात्मा बताया गया, जिसको लोगों ने पति कहा, परमेश्वर कहा, तरह तरह के नाम से पुकारा, वो खींच ले जाता है, मिला देता है। तो जैसे बर्फ़ के ऊपर हाथ रख दो तो बर्फ़ ठंडा हो जाता है, उसकी तासीर शरीर में आ जाती है। आपके पास हाथ ले जाओ तो उसकी गर्मी आ जाती है, ऐसे उसका पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है। तो इसको जब महापुरुष होते हैं जो इस काम के लिए भेजे जाते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। जीव जो उस प्रभु को भूल गया, अपने घर को भूल गया। अब अपना घर किसको कहते हैं? आप तो कहोगे हमारा घर, हम घर से आए हैं। ये घर तो मिट्टी और पत्थर का घर है। कुछ ऐसे भी लोग बैठे हो जो अपने बाप दादा के बनाए हुए घर में रहते हो, तो वो भी यही कहते रहे, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। लेकिन घर से चले गए, निकाल दिए गए। जैसे प्राण निकला तैसे घर वाले ही घर से बाहर निकाल दिए। तो अब आप ये समझो, यह घर अपना नहीं है। अपना घर कहाँ है? अपना घर जहाँ से जीवात्मा आई है, जहाँ अपने मालिक, जहाँ अपने पिता परमेश्वर रहते हैं, वो अपना घर है। तो वहाँ जाने के लिए जब बताया समझाया जाता है, तब ये जीव उत्सुक हो जाता है। लेकिन अब जाए कैसे जाए, जानकारी तो कोई रहती नहीं है, इसलिए भाव सिखाया जाता है। भाव बनो, एक तरह का भाव नहीं रहता है। यहाँ सत्संग सुनने के लिए आप लोग आए हो, अब आपसे कहा जाए कि भगवान, यानी ये पूछा जाए पढ़े लिखे लोगों से कि यह दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब आपसे कहा जाए भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, भगवान को अपना बनाना चाहते हो, तो कहोगे हाँ। जानकार होगे तो कहोगे कि भाई भगवान मिल जाएं तो भगवान की ही बनाई हुई सारी चीज़ें हैं, वो हमको मिल जाएंगी। नहीं जानकार होगे तो यह धार्मिक देश है भारत देश, धर्म की नींव यहीं से पड़ी है और यहीं से इसकी धर्म की बेल बढ़ी है, विदेशों में गई है, सब जगह यहीं से प्रकाश फैला है धर्म का। तो भगवान के बारे में सब जानते हो, कहोगे हाँ भाई भगवान मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जाने के बाद फिर भूल जाते हो, भाव नहीं बन पाता है। एक भाव बनना चाहिए कि हमको भगवान मिल जाए। एक चीज़ ये समझ में आना चाहिए आपके, ये मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, यह खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। जो पशु और पक्षी काम करते हैं उस काम के लिए नहीं मिला। यह मनुष्य शरीर हमको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। तो जब भगवान की प्राप्ति के लिए याद रहेगा, भाव ऐसा बनेगा, और जहाँ से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान मिल सकते हैं जिसके द्वारा, उसके लिए प्रेम होना चाहिए, उसके आदेश के पालन पर विश्वास होना चाहिए। तो उनसे प्रेम होना चाहिए। भक्ति उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय बाद में कोई और उपाय करो, क्योंकि गुरु भक्ति के बगैर में ही यह संसार का दुनिया का जाल ये काटा नहीं जा सकता है। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, बंधन में बंधे पड़े हुए हो, निकल नहीं सकते हो। तो भाव पैदा किया जाता है। जब भाव पैदा हो जाता है तो भाव से ही तो आप भगवान से कुछ यानी सुख शांति जो भी कुछ थोड़ी बहुत आपको मिल रही है वो मिलती है। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो,
आपसे कहा जाए सच सच बोलना, पूछा जाए कि भाई ये मंदिर किसने बनाया, तो कहोगे आदमी ने बनाया। मूर्तियाँ किसने बनाई, आदमी ने बनाई। स्थापित किसने किया, आदमी ने किया। प्राण प्रतिष्ठा किसने भरा, आदमी ने ही भरा। तो आखिर वो आदमी की बनाई हुई तो मूर्तियाँ हैं, और सच पूछो तो वो मूर्तियाँ कोई जवाब नहीं दे पाती हैं। कुछ पूछो मानी समझो बता नहीं पाती हैं, देख नहीं पाती, चल फिर एक जगह से दूसरी जगह नहीं सकती हैं, लेकिन जाते हो मंदिरों में भाव की वजह से, और उसी से भक्ति आती है। चलने फिरने से ये जो कर्म करते हैं, पैर से अच्छे काम बन जाते हैं, बुरे काम बन जाते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं। तो जो बुरे कर्म बन गए थोड़े बहुत वो करते हैं वहाँ जाने। तो जब भाव आ जाता भक्ति या जब इच्छा जग जाती है, तब फिर जो है सत्संग में बार बार बुलाया जाता है कि हर चीज़ समझ में आ जाए। और जब लोग आने लग जाते हैं और नाम की इच्छा होती है कि नाम की जानकारी हम करें, कि जिसके लिए कहा कल योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना, जिसके लिए उन्होंने ये कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कह न करो मैं नाम बढ़ाई। उस नाम को ले लिया जाता है, देने वाला जो उस समय पर होता है वो दे देता है, तो हमेशा इस धरती पर रहे। देखो प्रेमी, संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जड़ बढ़ता संसार, ये ख़त्म हो गया होता। हमेशा रहते हैं, वही संभाल करते रहते हैं, लोगों चेताते रहते हैं, बताते रहते हैं। जो संभल जाते हैं, मान जाते हैं, उनकी तो रक्षा हो जाती है, उनको सुख शांति मिल जाती है। और समय जब पूरा हो जाता है, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। और जो नहीं समझते हैं, विरोध करते हैं, उनका अंत भी हो जाता है, खत्म हो जाता है। कितना समझाया राम भगवान ने, किसको, रावण को। समझ में आया? अब क्यों नहीं समझ में आया? जब इतना विद्वान था कि 4 वेद 6 शास्त्र सारा पुराण का जानकार था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था, क्यों नहीं समझ में आया? इस पर आप विचार करो। इसलिए नहीं समझ में आया कि वो मांस खाता था, वो शराब पीता था, और होश में जब नहीं रह जाता था, तब माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती थी। तब वो दूसरी औरतों को अपना ही औरत मानना चाहता था, मानता था, कुदृष्ट जिसको कहते हैं, देखता था। और उसी का भाई आप ये समझो कि विभीषण शाकाहारी था, उसका दिल दिमाग हमेशा सही रहता था, बुद्धि सही रहती थी, वही राम का भक्त हो गया। तो पहले तो खूब समझाया राम भगवान ने, हनुमान जैसे को भेजा कि जाओ तुम सिखा करके आओ कि हमारे भी जैसे वीर हैं, कि एक एक पौधे को तो अशोक वाटिका पर जिस पर तुमको घमंड है कि इसमें हर तरह के दुनिया के फल हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, वो जो है बूटियाँ जड़ी हैं इसमें जो जान बचाने वाली हैं, जिस पर उसको घमंड है, तुम जाओ और उस पर पावर दिखा करके आओ। और गए, एक एक पेड़ को ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जिस पर उसको अहंकार था, किस पर अहंकार था? सोने की लंका पर, कि हमारे सोने का ही महल, सोने के पूरा सोने की हमारी लंका है, जहाँ तक हमारा अन्य राज्य का क्षेत्र है सब सोने का ही है। उसको वो कालिख में बदल करके चले आए, उसको कालिमा में बदल करके चले आए। तो समझाते हैं, जब नहीं मानता तब भी नहीं माना उसने। तब 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। फिर एक कोई बचा, अहंकार था उसको, एक कोई बचा, 11 छोड़ी सेना में से कोई एक बचा, 56 करोड़ यदुवंशियों में से कोई एक बचा नहीं बचा, इसलिए कि अहंकार था। तो खूब समझाया, खूब बताया, लेकिन जब नहीं माने तब उनका खात्मा हो गया। लेकिन उस समय भी लोग माने थे, उस समय भी अच्छे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे, तभी तो यह दुनिया चलती रही। नहीं सारे के सारे आदमी ख़त्म हो जाते तो दुनिया ये कहाँ से रहती। तो बताते हैं, समझाते हैं, अच्छे लोगों का समाज बना देते हैं, भजनानंदियों का समाज बना देते हैं।
जैसे इस समय बनाया जा रहा है। भजन नंदियों का समाज बनाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि मुँह से लेने वाला ये नाम जो मुँह से लिया जाता है ये त्रेता में भी था, द्वापर में था और कलयुग में भी था और अब भी है, लेकिन यह बदलता रहता है, समय समय पर बदलता है। त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी और कलयुग में जब कबीर साहब आए तो सत्साहब नाम में शक्ति थी। जब उन्हीं के शिष्य नानक जी आए तो वाहे गुरु में शक्ति रही और फिर वो कई पीढ़ी तक चली। उसके बाद में जब ये सूर्यदयाल जी महाराज आए तब उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाए, और जब हमारे गुरु महाराज आए, इनकी तस्वीर लगी हुई है, तब इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो जैसे पहले शक्ति राम नाम में थी, कृष्ण नाम में थी, जैसे वाहे गुरु नाम में थी, राधा स्वामी नाम में थी, जब वो मौजूद थे जब थी, उसी तरह की शक्ति आज भी जय गुरुदेव नाम में है। ये लोगों की रक्षा करता है। बहुत से लोगों ने परीक्षा लेकर देखा, इसी में आपको पुराने लोग हैं, जो आप नए लोग आए हो, पुराने लोगों से पूछोगे तो जय गुरुदेव नाम आजमाइश किए हुए कई ऐसे लोग बैठे मिलेंगे आपको इसमें भारी संख्या में। जो इस वक्त पर दुखहर्ता नाम है जय गुरुदेव नाम, उसी के नाम धुनी लोग बोलने लगे सुबह शाम। घर से बीमारियां निकल गईं, लड़ाई झगड़ा कम हो गया, रुपया पैसा में जो बरकत नहीं होती थी वो बरकत होने लगी। तो उसको आज भी बताया जा रहा है और रटाया जा रहा है। अब प्रेमियों कि जैसे घर पर कह दिया जाए बच्चों पढ़ो 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 पढ़ो, तो बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, उनका मन जब कहेगा पढ़ेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कह दिया जाए स्कूल में आओ तुम यहाँ घंटे में बैठो तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा जो पढ़ाई होगी वहाँ पढ़ेंगे। इसीलिए एक समय सीमा निश्चित कर दी जा रही है कि जिसमें लोग बैठ कर के नाम धुनी बोलेंगे तो अखंड नाम धुनी ये चलेगी। जैसे बहुत से लोग अखंड नाम, पुराने नाम जो थे उनका अखंड नाम धुनी करते हैं। कोई सीताराम 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 का कहता है, बराबर कहते रहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे सिया राम जय हनुमान। ये इस तरह से लोग अखंड करते हैं। उसी तरह से जय गुरुदेव नाम का अखंड धुनी चलेगा। जान लो सब लोग, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, ये 3 दिन का होगा। कब होगा? ये जो बसंत पंचमी आ रही है 23 तारीख को, उसके दूसरे दिन से शुरू होगा और 27 तारीख को ख़त्म होगा। कितने बजे शुरू होगा ये तो आपको कल बता दूंगा कि कितने बजे से शुरू होगा, और एक ही समय पर शुरू होगा, एक ही समय पर समाप्त होगा। वो मैं शुरू करा दूंगा आपका। कहीं भी रहूँगा तो वहाँ से शुरू करा दूँगा, और कहीं भी रहूँगा तो वहाँ से उसकी समाप्ति करा दूँगा। तो वो समय सबको बैठना है, बैठाना है। आप जो जिम्मेदार लोग हो, आप योजना बना लो उसकी कि भाई किस तरह से जगह जगह पर ये नाम धुनी लोग बोलने लग जाएं। हर गांव में जहाँ सत्संगी हैं वहाँ बोलने लग जाएं। घर में अगर बड़ा परिवार है, एक ही परिवार गांव में है, मोहल्ले में है, तो कोई न कोई वहाँ पर बोलता रहे। अपने सहयोगियों को बुला लें, पड़ोसियों को बुला लें, मिलने जुलने वाले लोगों को बुला लें, शाकाहारी लोगों को बुला लें, उनके समझ में आ जाएगा। जो पुराने लोग हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं, सत्संगों में भी नहीं आते हैं, केवल नामदानी ही नामदानी हैं, वो लोग भी जब बैठने लगेंगे तो मन जो उनका भगता है दुनिया की चीज़ों की तरफ, दुनिया की तरफ पाने के लिए, उसके लिए उनको ज्ञान हो जाएगा कि भाई खाने के बाद ये नहीं पता चलता है कि क्या खाए थे, सोने के बाद ये नहीं पता चलता है कि कहाँ सोए हैं। तो हमको इसी में नहीं फंसे रहना चाहिए, हमको अपना असला काम करना चाहिए। तो उनकी बुद्धि खुल जाएगी, विवेक जग जाएगा। तो ये कार्यक्रम चलाना है, और उसके बाद में जो असला चीज़ है, असला काम है, उसको करना रहेगा। तो चाहे आज जो लोग नामदान लोगे आप, या कल जो आएंगे नामदान मिलेगा, चाहे वो लोग हों, और चाहे आप पुराने नामदानी गुरु महाराज के समय के हो, और चाहे उसके बाद जिनको नामदान दिया गया इधर 12 साल में, तो वो लोग हो।
आप लोग सब लोग साधना करना। 10 दिन की साधना होगी। कहाँ से शुरू होगी? उज्जैन से ही शुरू होगी। कब से शुरू होगी? कल आपको बता दूंगा। हम तो अभी आज ये सोच रहे हैं कि पूर्णिमा ये हो जाती है, 1 तारीख को पूर्णिमा है 1 फरवरी को, उसके दूसरे दिन से ही चालू कर दें और शिवरात्रि के पहले पहले वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि शिव जी न खुश हो पाएँ और शिव जी का तांडव शुरू हो जाए, जो आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी, वही लोग बच पाएँ कि जो नाम को पकड़ लें, वही बच पाएँ जो नामी हों, नामी के पास आते जाते हों, जिनके अंदर ताकत आ जाए, अन्य लोगों को बचा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अगर साधक हो जाएंगे, नामदानी लोग बैठने लग जाएंगे, शक्ति अपने अंदर ले आएंगे, तो कम से कम अपने परिवार को तो बचा लेंगे। कैसे? उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। देखो, जिसका कमज़ोर शरीर होता है उसको ठंडी गर्मी का असर ज़्यादा आता है। अब कोई मान लो बीमारी है या कोई आफत आ गई तो उसको तो अपनी ही जान बचाना मुश्किल होता है, लेकिन जो तंदुरुस्त होता है, ताकत पहलवान होता है, ताकत अपने अंदर ले आता है शरीर में, वो अपने परिवार की, पड़ोसियों की, अपने गांव के, मोहल्ले के लोगों की भी बचत कर लेता है। ऐसे आंतरिक शक्ति होती है, अंदर की ताकत होती है। तो वो ताकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आ जाए कि उनकी दृष्टि जहाँ तक पड़े वहाँ तक लोगों की जान बच जाए। तो हमारा निशाना तो यह है, जान बचाने का है। अब जितना जल्दी हो सकेगा ये इसमें बैठना है और बैठाना है लोगों, उसकी योजना आप जो जिम्मेदार लोग हो संगठन के बना लो। कल आपको अभी जब और लोग आ जाएंगे, कल छुट्टी है, इतवार है, जिनको छुट्टी नहीं मिली वो जब कल आ जाएंगे तो कल आपको विस्तार में बता दिया जाएगा कि भाई यह साधना शिविर कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। उज्जैन में तो लगेगी, वो तो 10 दिन की होगी, 10 दिन की 10 प्राणों की साधना उसमें कराई जाएगी। तो अब आप ये समझो कि किया भी जाएगा, बैठा भी जाएगा और कराया जाएगा, लेकिन अन्य लोगों के लिए, अन्य जगहों के लिए अन्य कुछ छूट रहेगी। क्या छूट रहेगी ये तो कल आपको बता दूँगा, लेकिन आपको लक्ष्य बनाना है, उद्देश्य बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर साधना शिविर लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ जाएं और अपने अंदर वो ताकत ले आएँ कि जिससे अपनी भी रक्षा शरीर की करें, परिवार पड़ोसियों की करें, अन्य लोगों की भी कर सकें। तो प्रेमियों, धीरे धीरे देखो परिस्थिति बदलती जा रही है, खराब समय आता चला जा रहा है। जो 60-70 साल के इसमें बुजुर्ग बैठे हो, बूढ़े बैठे हो, देखो आपकी जवानी में और आपके बचपना में जो समय था उसमें कितना फर्क हो गया। ये अत्याचार, ये अन्याय, ये झूठ और ये फरेब, ये ठगी पहले थी नहीं थी। लालच इतनी थी लोगों के अंदर जितनी बढ़ गई नहीं थी। ये काम वासना जो अपनी माँ बहन को ही नहीं आदमी पहचान पा रहा है, आप समझो ये इतनी थी नहीं थी। ये वो भूमि है कि जहाँ जननी समझा नहीं पर नारी और धन पर आए विष पे विष भारी। जहाँ दूसरे के धन को लोग जहर की तरह मानते थे, जहाँ दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे, वहाँ क्या हाल है इस समय समाज का। बच्चों का चरित्र, बच्चियों का चरित्र गिरता चला जा रहा है। सोचो इस देश का क्या होगा। धार्मिक देश भले कोई कुछ कहता रहे, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनता रहे, अपनी तारीफ खुद करता रहे, लेकिन जिस देश में अन्य नारियाँ शराब पिएंगी, जिस देश में बच्चियों का चरित्र गिरेगा, जिस देश के नौजवान नशीले हो जाएंगे, शराबी कबाबी हो जाएंगे, जिस देश के लोग होश में, नौजवान देश होश में नहीं रहेंगे, वो देश धार्मिक देश कहला सकता है? विश्वगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता है।
इस पर विचार करने की ज़रूरत है बुद्धिजीवियों को, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, इनके खान पान और चाल चलन को सही करने की ज़रूरत है। तो परिस्थिति बदलती चली जा रही है। अब परिस्थिति बदलती जा रही है, लोगों के कर्म खराब होते जा रहे हैं, तो कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। तो कर्मों की जब समझो कि फल कर्मों का मिलने लग जाएगा, जब कुदरत सजा देना शुरू कर देगी, तब आप क्या कर पाओगे? चाहते हुए भी बचत नहीं कर पाओगे। तो हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है कि आप सब लोगों के अंदर जितने भी नामदानी हो, या इन दिनों में कहीं नामदान जिनको मिलता है, सब अंदर से पावरफुल हो जाओ, अंदर से ताकत आ जाए। देखो प्रेम, जैसे गुरु का स्थान ऊंचा होता है, गुरु को सब लोगों ने शुरू में प्रणाम किया, गुरु के लिए कहा गुरु बिन भव ने चरे न कोई, जो बिन शंकर सम हुई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। तो गुरु कहाँ रहते हैं? मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर ताकत लाते हैं, शक्ति लाते हैं। वो शक्ति उस मनुष्य शरीर में काम करती है। ऐसे साधक के अंदर भी शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, उसी की कीमत, उसी की पावर होती है, उसी पावर की कीमत होती है। तो प्रेमी, इसीलिए यह साधना शिविर वगैरह के लिए प्रेरणा दी जा रही है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कल और विस्तार में बता दिया जाएगा और लोग आ जाएंगे, सुन लेंगे। ज़्यादा मेहनत फिर इनको प्रचारकों को और जिम्मेदारों को नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रेमियों, इससे तकलीफ़ें जाएंगी, इससे संकट दूर होगा। किससे होगा? भजन करने से, सुमिरन करने से, ध्यान करने से, इससे तकलीफ दूर होगी। इससे समझो कि वो रास्ता खुलेगा। किसका रास्ता खुलेगा? मुक्ति मोक्ष का रास्ता खुलेगा। या भवसागर में जो डूब उतरा रहे हो, जन्म और मर रहे हो, ये जो हंस रहे हो, रो रहे हो, इससे पार कैसे हो पाओगे? इसी से हो पाओगे। सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। आप ये समझो कि कष्ट मिटे और सुख पाई, ये सब कष्ट इसी से मिलेगा। सुमिरन ध्यान भजन से जाए 100 मर्जों की एक दवाई। सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। जब मैं वहाँ आता हूँ मिलने के लिए, आप लोगों को नज़दीक से देखने के लिए, जैसे अब कार्यक्रम ख़त्म होगा तो उधर जब निकलूँगा, जाऊँगा उधर, तो आप लोग खड़े मिलते हो, तो मैं देखता हूँ रोना धोना लगा ही रहता है। तकलीफ़ वाली ही बात ज़्यादातर बोलते हो। तो हमको तो मानते हो। आपका चेहरा मोहरा देखता हूँ, आपका हाथ जोड़ा हुआ देखता हूँ, तो हमको ये लगता है कि हमको मानते हो, लेकिन हमारी बात नहीं मानते हो। अगर हमारी बात मान लो तो हमको बड़ी खुशी हो जाएगी। जिसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ कि देखो, इनके अंदर से भोलापन नहीं जा रहा है, अज्ञानता नहीं जा रही, इनके अंदर विश्वास नहीं जम रहा है। वो चीज़ हमारी अभी ख़त्म हो जाए, वो फिक्र ख़त्म हो जाए, तो विश्वास करो। जो चीज़ बताई जाए एक बार उसको कुछ दिन करके देखो। तो डॉक्टर कोई दवा दे, नहीं खाओगे तो कैसे तकलीफ जाएगी, मर्ज कैसे दूर होगा। अब आप ये कहो कि हम 2 दिन खा करके, 4 दिन खा करके और 2 साल पुराने रोग को ख़त्म कर देंगे, तो कैसे हो पाएगा? जन्म जन्म का कालिक लागा, कागा हंस न होई, प्रार्थना बोली जाती है। ये जन्म जन्म के जो कर्म हैं, ये कैसे धुलेंगे, कैसे ये कटेंगे? बर्तन गंदा हो जाता है तो कई बार जब साफ़ करती हो बच्चियों, तब तो वो धुल पाता है, साफ़ होता है। कपड़ा गंदा हो जाता है, ज़्यादा गंदा हो गया तो 2-3 बार जब धुलता है वो, तब उसमें सफ़ेदी आती है। ऐसे ही समय लगता है। तो जो बताया जा रहा है उसको करो, तो ये रोना धोना भी ख़त्म हो जाए। ध्यान नहीं देते हो इन बातों पर। और आप प्रचारकों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन बातों को जाकर के लोगों को बताओ कि जो सत्संग में बताया गया है कि बच्चे बच्चियों का ध्यान रखो, घर से निकलें कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए गए कि घूमने के लिए चले गए, किसके साथ बच्चे पढ़ गए, अच्छे बच्चों बच्चियों के साथ पढ़े या बुरे बच्चे और बच्चियों के साथ पढ़े, इस पर ध्यान रखो। अब जब बिगड़ जाते हैं,
हाथ से निकल जाते हैं, हर बात का विरोध करते हैं, जिद करते हैं, मरने मिटने का यानी समझो कि धौंस देते हैं। तब आप आकर के कहते हो कि लड़का नहीं मान रहा है, लड़की बात नहीं सुन रही, सब मनमाना कर रहे हैं घर वाले। जब कहा जाता है नाम धुनी में बैठाओ, जब नाम जिसका लेंगे यानी उसको जब याद करेंगे वो भी दया करेगा, तो दिल दिमाग बुद्धि उसकी सही होगी, तो उसको आप मानते नहीं हो, करते नहीं हो। तो मैं तो भैया किसी का सुनने वाला नहीं हूँ, कुछ नहीं। अब तो आप जानो, आपका काम जाने। और मेरी बातों को अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो कुछ दिन के बाद चुप हो जाऊँगा, बोलूँगा ही नहीं। और जब मैं चुप हो जाऊँगा तब समझ लो कि फिर अभी तो यानी समझो कि छोटे छोटे वाले पत्थर गिर रहे हैं तकलीफ़ों के, और फिर बड़े बड़े गिरेंगे, तब कैसे बच पाओगे? शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा? तो हमको तो सबसे पहले जो आप लोग हमसे प्रेम करते हो, हम तो प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन जिनको आप हमसे प्रेम करते हो, हमारे गुरु महाराज के नाम से जुड़े हुए हो, हमारे मुख्य आश्रम उज्जैन के नाम से जुड़े हुए हो, आप लोग तो अपने अंदर परिवर्तन ले आओ, बदलाव ले आओ, तो आपको देख करके बहुत से लोग बदल जाएंगे। और जब हिंदुस्तान बदल जाएगा तो बदली हिंदुस्तान तो बदल ही जाए दुनिया, दुनिया बदल जाएगी। तो प्रेम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये नामदान लेने वाले भी लोग आए हैं। अब मैं नामदान लूँगा। यह नामदान जो दिया जाएगा ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। यह आज का नाम है, जब से दुनिया बनी तभी से यह चला रहा है, और अंत जब होगा इस दुनिया का तब तक यह नाम रहेगा। जब तक आदमी रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, जानवर रहेंगे, जब तक ये देवी देवता रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश देव रहेंगे, इनकी माँ रहेंगी, आद्याद ईश्वर रहेंगे, तब तक ये सब नाम, ये नाम रहेगा, ख़त्म नहीं हो सकता है। तो वो नाम मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। संतों के अधीन रहा है नाम, तो संत हमेशा रहे धरती पर। आपको बताया ये हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे, पूरे सदगुरु थे। इतने आदमियों को इन्होंने रास्ता बताया अपने घर जाने का, मुक्ति मोक्ष का, और कितनों को रास्ते पर चलाया, और कितनों को मंजिल तक पहुंचा दिया। तो ये हमारे गुरु महाराज थे। तो इनको भी किसी ने नामदान दिया था, इनके गुरु ने दिया था, उनके गुरु को और दूसरे गुरु ने दिया था। तो यह परंपरा काफ़ी दिनों से चली आ रही है, लेकिन यह भी देखा गया है कि जब दुनिया संसार से जाने का समय हो जाता है, तो जिसको उचित समझते हैं कि भाई ये लोगों को संभाल ले जाएंगे, ये काम कर ले जाएंगे, जिनको वो समझा बता करके टेंड करते हैं, उनको कह करके चले जाते हैं कि यह नामदान देंगे। तो हमको तो गुरु भक्ति करनी है। गुरु भक्ति अगर हो जाए, गुरु के आदेश का पालन हो जाए, तब समझ लो भाग्य जग जाते हैं। उसी से भाग्य की सड़क खुल जाती है, और यहाँ से ही, यहीं पर नहीं, दुनिया में स्वर्ग वैकुंठ में ही नहीं, सतलोक तक की यानी सतलोक तक का रास्ता खुल जाता है, सड़क खुल जाती है। तो हमको तो भक्ति करनी है। तो हमको आदेश दिया था गुरु महाराज कि ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। पुरानों को भी बराबर समझाता रहता हूँ, और नए लोग जो आते हैं उनको नामदान भी देता हूँ। सब जगह दिया, 15 देशों में, विदेशों में गया, दे करके आया। सब जगह वहाँ पर लोग भजन ध्यान करते हैं, नाम धुनी करेंगे ये, और समझो ये साधना शिविर भी लगाते हैं, भंडारा भी करते हैं, त्रिदशी और अन्य पूर्णिमा का सब काम हो रहा है। विदेशों में भी हो रहा है। आप समझो 50 देशों में फ़ोटो लगवा दिया गुरु महाराज का। गया तो नहीं वहाँ, मांग तो बहुत है, सब जगह मांग है, लेकिन उम्र अब ज़्यादा हो गई। इस उम्र में 76-77 साल की उम्र में ज़्यादा सफ़र नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं जा पाता। तो नामदान तो आज आपको भी दूंगा, झोली में तो डाल ही दूँगा। विश्वास होगा, करोगे तो फायदा ही होगा, नहीं करोगे तो अर्जी आपकी, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, लेकिन अनमोल चीज़ दे दूँगा आज आप, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये कीमत तो आपको
तब पता चलेगा कि जब जैसा बताऊंगा करोगे तब पता चलेगा, लग करके करोगे तब पता चलेगा, सीख करके करोगे तब पता चलेगा। तो सब अब आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप मुझसे जो बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, जिनका नाम है, जिनका रूप है, जिनका स्थान है, जिनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो उतना याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं पर आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। भीड़ ज़्यादा है, कागज़ देने वाले मान लो कम हों, न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब कागज़ को आप फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। आप किसी को भी मत बताना, नए आदमी को। और अगर आप नए आदमी को बता दोगे जिसने नामदान अपने कान से नहीं सुना है, तो ये हो सकता है नाराज़ हो जाए धनी और कोई नुकसान हो आपका। इसलिए नुकसान का कोई काम मत करना। तो आपको किसी को भी बताना नहीं है, किसी को लिखकर नए आदमी को नहीं देना है, प्रेस मीडिया में भी नहीं छापना है, प्रसारित करना है, और आप ये समझो कि रिकॉर्ड करके भी नहीं सुनाना है किसी को। ये बात याद कर लो, ज़रूरी बात है ये। अब आप समझो, सुमिरन करने को कहते हैं, माला जपने को कहते हैं सुमिरन। माला जपने को सुमिरन कहते हैं। सुमिरन में और जाप में फ़र्क होता है। बहुत बार बताया गया है, बार बार बताने का सब जगह मौका नहीं रहता है। यूट्यूब पर बहुत सारे सत्संग पड़े हैं या डाल देते हैं ऑनलाइन सब, वो सिस्टम आप लोग जानते हो जो, तो सुन लो। तो माला जपने का नाम समझाता हूँ नए लोगों, क्योंकि सुमिरन आप जानते नहीं हो। तो माला जपने का ही बताता हूँ कि भाई माला जपने का नाम है सुमिरन। आँख से देखने का नाम है ध्यान। ध्यान लगाना आप जानते हो, कुछ लोग ध्यान लगाते भी हो, लेकिन किस तरह से ध्यान लगाना है, जिस तरह से ध्यान लगाना है उस तरह से नहीं लगा पाते हो, और लगाते भी हो, कोशिश करते हो। तो जिनका भी ध्यान देवी देवता भगवान का लगाते हो उनका दर्शन नहीं मिलता है आप, लेकिन बैठते हो, आदत डाले हो। क्यों आदत पड़ी है? धार्मिक देश होने के नाते, धर्म भूमि होने के नाते ये आदत बनी हुई है। संस्कार अच्छे होने के नाते ये आदत बनी हुई है ध्यान लगाने की। तो ध्यान लगाना को कहते हैं ध्यान, और भजन करने को कहते हैं, कान से सुनने को कहते हैं भजन। ये चीज़ आप लोग नहीं जानते हो। भजन करना किसको कहते हैं? अंदर में कान है, उससे जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, जिसको गुरु वाणी संतों ने कहा, सच कहा, जिसको आकाशवाणी अमृत वाणी कहा गया, अनाहत वाणी जिसको कहा गया, वो है, वो आवाज़ सुनाई पड़ती, उसको कहते हैं भजन। अब अंदर का कान, अंदर की आँख की चर्चा 2 बार आ गई कार्यक्रम में, अब उसको मैं बताऊँगा। 2 आँखें ये बाहर, इनसे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख कहाँ है? जीवात्मा में है। जीवात्मा कहाँ है? इसी शरीर में है, वही चलाती है। कैसे चलाती है ये कल के सत्संग में गुरु महाराज की दया रहेगी तो बता दिया जाएगा, क्योंकि आज ये सब बात नहीं बताई जा सकती कम समय में। तो प्रेमियों, आप समझो कि एक आँख है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों को देखा जाता है, उसको कहते हैं ध्यान। कैसे देखा जाएगा अभी आपको बताएंगे। तो 2 आँख बाहर, एक आँख अंदर, 3 आँख, और 2 कान बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। कहोगे नहीं, नाक एक ही है। 2 सुराख ये जो है, यह नाक है,
इनका क्या काम है ये भी कल ही बता दिया जाएगा, विस्तार में समझा देंगे आपको। और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, जब आपको खुशबू मिलेगी, जब आप ऊपर का दृश्य देखोगे, जब आप उस आवाज़ को सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। जैसे रात को आप घूमने के लिए जाओ और रात रानी का फूल जाता है, महकता है, तो वहाँ खड़े होते हो, कहते हो क्या मस्ती का खुशबू है, ऐसे मस्ती आती है। गाना बजाना होने लगता है, जहाँ कहीं बाजा बढ़िया बजता है, कहते हो क्या बढ़िया बाजा बज रहा है, आनंद आता है, मस्ती आती है। तो ये जो बाजा है वहाँ की नकल है, असला बाजा सुनोगे तो मस्ती आएगी आएगी। जो 24 घंटे ऊपर बज रहा बिना बजाए निष्दिन बाजाए, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है तन के सुध बिसारी, तो मस्ती आ जाएगी। और मस्ती आएगी तो दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इस चीज़ को रट लो, याद कर लो, बताना नहीं है किसी को। जो कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े, किसी को भी नहीं बताना, यह बात रट लो, याद कर लो। तो अब आपको दूंगा नामदान। इसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। आप जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, शाकाहारी भोजन उन्हीं के साथ खाना, कि जहाँ भोजन खाते हो, लड़का लड़के का शादी ब्याह भी जहाँ करते हो वहीं पर करना। जो भी काम आप करते हो जिसमें जीव हत्या नहीं होती है, उस काम को मेहनत और ईमानदारी से अगर करोगे तो उसमें आपको बरकत दिखाई पड़ेगा, लाभ दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ काफ़ी लोग इसमें ऐसे हो कि कमाते ज़्यादा हो, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है पैसा कहाँ चला गया, बचत उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से सोचते हो, धंधा काम करते हो उस हिसाब से बचत नहीं हो पाती है। तो बचत होने लग जाए, उसको बरकत कहते हैं, लाभ कहते हैं, तो उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। लेकिन जब भाव इस तरह का रहेगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कोई दरवाजे पर आ जाए तो भूखा दूखा ना जाए, और हमारी जो बचत हो जाए अच्छे काम में हम लगा दें, गरीबों के लिए हम लगा दें, असहायों के लिए हम लगा दें, जिससे धर्म का उत्थान हो, धार्मिकता आवे, उसमें लगा दें, यह भाव रहेगा तब लक्ष्मी रुक जाएंगी। इसके लिए कहा है धर्म के धन न घटे जो सहाय रघुवीर, स्वामी पक्षी के पिए घटे न शैतानी। तो आप ये समझो बरकत मिल जाती है, तभी तो आदमी करता है ये सब। अब बरकत इनको न मिली होती तो ये व्यवस्था कैसे बनती। बरकत मिली प्रेमियों को, मेहनत और ईमानदारी का जब इसमें लगा है, तब देखो ये सफल हो रहा है। ये छाया आपके लिए बनाया, पानी पेशाब की जगह इन्होंने बनाया, भंडारे बनाए आप लोगों के लिए कि जो आओगे खाओगे उसमें, तो ये सब बरकत से ही हुआ है। तो आपको भी ऐसे नए लोग जो आए हो बरकत मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी आपको। आमदनी जब होने लगती है उसी में मन नहीं लग जाता है, वो ये समझता है जो समझे पर चाहिए, ये जो माया हमको मिल रही है आज रहेगी कल नहीं रहेगी, इस चीज़ को जो समझ लेता है वो खर्च करता रहता और लगाता रहता तो आता रहता है। तो थोड़ा बहुत ही सही आदत पड़ेगी आपकी, तो उसमें से निकालते रहोगे अच्छे काम में। अंडारा भंडारा खिला दोगे, कहीं पक्षियों के लिए भी कर दिया जाता है, कहीं उनके लिए दाना डाल दिया जाता है, कहीं जानवरों को चारे की व्यवस्था कर दी जाती है, कहीं पानी पीने की उनकी व्यवस्था बना दी जाती है, जीवों पर दया करके ये कर दिया जाता है, तो उसमें भी बरकत बढ़ जाती है प्रेमियों। तो बरकत आपकी बढ़ जाएगी गुरु महाराज की दया से। मेहनत ईमानदारी से काम करना। आपको नामदान देता हूँ, लेकिन एक प्रार्थना आप लोगों से हमारी यह है कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी,
ये विनती है कि भाई नशे को ऐसे नशे को छोड़ दो कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है, मदहोश हो जाता है, कोई खबर उसको किसी चीज़ की नहीं रह जाती है। तो उसमें कौन सा नशा है? विशेष रूप से शराब है, विशेष रूप से गांजा अफीम भांग है, या ये जो नई नई नशीली गोलियां चर्स फर्स ये सब जो चल गया उसमें ज़्यादा है। उसका इस्तेमाल मत करना, उसको छोड़ जाओ। यहीं समझ लो बाबा आए थे हमारे यहाँ, हम दक्षिणा में दे दिया उनको। और किसी जानवर का मांस मत खाना, मछली मत खाना, गंदी चीज़ है। अंडा इतना गंदा तो कोई चीज़ है ही नहीं, गर्म है ही नहीं वो। इन सब चीज़ों को आप छोड़ देना। जिसमें जीव की हत्या होती हो, जान जाती हो किसी के, उसके मांस को नहीं खाना है, वो काम भी नहीं करना है। बाकी आप आज़ाद हो, आपके पास है तो अच्छा खाओ, आपके पास है तो अच्छा पहनो, आप अच्छे घर में रहो, अच्छे समाज में बैठो उठो। हमारी तरफ से पूरी छूट है आपको। चीज़ें छोड़ देना, जो मना किया जा रहा है सख्ती से मना किया जा रहा है। और अगर जान करके गलती करोगे तो सज़ा से नहीं बच सकते हो, ये भी बताए दे रहे हैं, साफ साफ कह दे रहा हूँ। सचिव बैठ को तीन जो प्रिय बोल रहे हैं भाई आस, और राज धर्म संतीन करो हुए बेगे नाश। जो पढ़े लिखे लोग हो, धार्मिक लोग हो, चौपाई पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे लोग अगर मन के मुताबिक बताने लग जाए तो शरीर का नाश हो जाए। वैद्य अगर ये कहते हाँ हाँ खा लो कोई बात नहीं है, मंत्री अगर राजा के हिसाब से अगर कहते राजा सब भोगी ही हो जाएंगे, अत्याचारी हो जाएंगे। इसी तरह से जो रास्ता बताते हैं जिनको गुरु कहा जाता है, वो अगर समझो मन के मुताबिक बोलने लग जाएँ तो धर्म कर्म शरीर सबका नष्ट, सब नष्ट हो जाता है। ये सारा सब कुछ चला जाता है। जैसे चरित्र गिर जाता है तो करेक्टर लॉस, एवरीथिंग लॉस। बच्चों पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हो जो, आप ध्यान दो इसके, तो वो चीज़ चली जाती है। तो ये सब आप मत करना जो मना किया जा रहा है। आपको नामदान देता हूँ, ले लो। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग ले लो अपना अपना कैमरा। अगर कोई चालू किए हो, मोबाइल चालू कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप बंद कर लो। जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर दें। आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर करना रहेगा। तो आज रात को जो लोग रुकना यहाँ, पुराने लोगों से समझना, पूछना। और जो भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हो, चाहे गांव स्तर के सत्संगी हो, चाहे ब्लॉक के हो, चाहे तहसील के हो, चाहे जिला के हो, आप अपना अगर फर्ज अदा करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो ये जो आए हैं लोग नहीं समझ पाए हैं, इनको समझाओ। ध्यान लगाना, भजन करना, नाम धुनी के बारे में बताना, नाम इनको याद करा देना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यह असीला काम है। बाकी ये सब काम कुछ नहीं है। यह तो जैसे मदारी आता है तमाशा दिखाने के लिए, डुगडुगी बजाता है, सब डुगडुगी की तरह से है। इस बात को समझो, असीला काम तो भजन करना और कराना है, जीवों को पार करना है, उसमें सहयोग आप सब लोग करो। तो सीख करके करना बच्चों और बच्चियों। कल फिर जो नए लोग आएंगे कल नामदान दे दिया जाएगा। कल फिर दोहरा जाएगा आप लोगों का। 11 बजे से होगा, पर्चे में 11 बजे छपा हुआ है, तो कल 11 बजे से होगा। तो 11 से थोड़ा पहले आप लोग आकर यहाँ बैठ जाना और प्रार्थना होगी, और उसके बाद में फिर सुनाया जाएगा आपको। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा आज शाम का। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया के नजर करो मेरी ओर,
निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु जैसे चंद्र चकोर हृदया के नजर करो मेरी ओर जानू न कौन भूल हुई तन से लियो हमसे मुख मोड़ हृदया के नजर करो मेरी ओर बालक जानी शोक बिसराओ आया शरण अब मैं तोरा हृदया के नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर में हृदया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाए कहीं और हृदया के नजर करो मेरी ओर अब के बार उबार ले वजो फिर न डरब पग यही मग और बेरन हृदया के नजर करो मेरी ओर हर के नजर करो मेरी ओर हर के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नामधुनी बोलनी रहेगी, इसमें कोई मिलावट नहीं करना है और न फिल्मी तर्ज पर ले जाना है, क्योंकि आजकल जो नाम का लोग करते हैं ढोलक मंजीरा पर उसे गाने लगते हैं, फिर टपोरी बजाने लगते हैं, यह सब कुछ नहीं, बल्कि जिसका नाम लिया जाएगा आंख बंद करके उनका ध्यान करके और नामधुनी बोलोगे तो और ज़्यादा मन आपका स्थिर होगा, अच्छा लगेगा और उससे फ़ायदा होगा। इसलिए इस चीज़ को आप सब लोग समझ लो और इनको सबको समझा दो। आप लोग मीटिंगें कर लो और मीटिंग में सब बात समझा दो लोगों को, जिला वाइज मीटिंग कर लो, आप हर जिले के लोग जो आए हैं उनको इकट्ठा कर लो और ये सब आप उनको समझा दो। अब पीछे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जैसे आपके पूर्वी चंपारण मोतिहारी में हुआ और आपके उधर छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ पर जैसे गोष्ठी मीटिंग हुई है उसी आधार पर आप लोग सब योजना बना लो और जिम्मेदारियाँ बांट दो, लोगों को सौंप दो, लिस्ट में सबका नाम आ जाए जिम्मेदारों का। यह सब काम करो आप। बोलो जय गुरुदेव।